भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, शेरे हरियाणा जिंदाबाद, शेरे हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, काम करेंगे। यहाँ पर 15 बसें हमारी पहले एसी चल रही थी, बाकी नॉन एसी थी। आज हमने 10 डाल दी, 25 की 25 एसी बसें हो गई, जो अम्बाला कैंट से अम्बाला सिटी तक इलेक्ट्रिक बसें ये जाती हैं। और 17 हमारे रूट हैं, 17 रूटों से ये सवारी उठाती है। और रिकॉर्ड बता रहा है कि भाई ये बहुत अच्छे प्रॉफिट पे चल रही है। हमने जब शुरू करी थी, ये 20 साल तो बंद ही रही, यहाँ पे लोकल बस सर्विस थी नहीं। फिर नवंबर में मैंने जब मंत्री बना तो चालू की थी, तब से लेके अब तक 22 लाख यात्रियों को हम उनके स्थानों तक पहुँचा चुके हैं और लगभग 4 करोड़ रुपए का सरकार को प्रॉफिट भी हुआ है इससे। मतलब और भी बसेस अभी आनी है इनके अलावा? नहीं, वैसे अभी हम लॉन्ग रूट के लिए 400 एसी बसें और डाल, एसी बसें 400, क्योंकि अब दिल्ली वगैरह में जो है वो B6 है, 6 मांगते हैं। और हमारे पास तो पुरानी बसें हैं, तो दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, और NCR में भी सुना है कि चेंज कर रहे हैं, तो फिर उसके मुताबिक लोगों की आवश्यकता के मुताबिक हम बसें लेते रहेंगे, लोगों को तकलीफ नहीं आने देंगे। बिल्कुल मोदी जी के बयान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, और ताकि इलेक्ट्रिक बसें चलें। और पोल्यूशन बहुत बड़ी चीज़ है, और तेल जो आता है, तेल के ऊपर हमें विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, उससे सारे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। इसलिए मोदी जी ने उस दिन कहा कि इलेक्ट्रिक EV कारें चलाओ। और मैंने तो जैसे ही मोदी जी ने भाषण दिया, अपने विभाग की मीटिंग बुलवाकर हमने तो फाइल बनाकर भेज दी है मुख्यमंत्री जी के पास कि हरियाणा में EV व्हीकल्स को 100% टैक्स रिजम्पशन दी जाए। अब फाइनल फैसला तो कैबिनेट करेगी, कैबिनेट में जब आएगा तब होगा। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने कहा, वैसे ही हमने मीटिंग बुला के उसको कर दिया। देवियों और सज्जनों, लगभग 20 वर्ष तक यहाँ पर लोकल सेवा, लोकल बस सेवा बंद रहने के बाद जब मुझे ये विभाग दिया गया, तो 1 नवंबर 2024 को अम्बाला में लोकल बस सर्विस दोबारा शुरू की। पहले 20 साल नहीं थे, वो हमने शुरू की। और जैसे हमारे पास बसें थी, हमने वो बसें चला दी। फिर उसमें आधी बसें हमने इलेक्ट्रिक बसें जो आ गई, एयर कंडीशन है वो बसें, वो चला दी। आधी वो चलती थी, आधी दूसरी चलती थी। आज 10 नई इलेक्ट्रिक बसें, एयर कंडीशन बसें अम्बाला छावनी के लोगों के आने जाने के लिए और डाली जा रही हैं, यानी बदली जा रही हैं।
वो जो पुरानी बसें हैं उनको हम निकाल लेंगे। इससे सारी बसें अम्बाला छावनी की 25 की 25 बसें जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, कोई पोल्यूशन नहीं होगा उससे, और सारी की सारी एयर कंडीशन। आज 50 डिग्री टेम्परेचर है, आज 50 डिग्री टेम्परेचर, पता लग जाता अम्बाला कैंट से अम्बाले शहर जाना। लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए कहाँ से हम अरेंज करके लाते हैं, लेकिन अम्बाला की जो नगरीय बस सेवा है उसमें आज के बाद कोई भी दूसरी बस नहीं होगी, सारी इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर चलेंगी। और मैं आपको एक और खुशखबरी भी बताना चाहता हूँ। ये जो बसें हम चलाते हैं ये अक्सर घाटे में चलती हैं, अक्सर। लेकिन अम्बाला छावनी में ये जो 1 नवंबर से हमने शुरू की, इसने 4 करोड़ रुपए का मुनाफा करके दिया। 4 करोड़ रुपए का मुनाफा सरकार को इसने कमा के दिया है। और लगभग 22 लाख यात्री, 22 लाख 1 नवंबर 2024 से लेके आज तक 22 लाख यात्री इस बस सेवा का फायदा उठा चुके हैं। ये 17 रूटों पर अभी चलती है और हम इसका एवरेज निकालते हैं कि एक सीट का कितना पैसा आ रहा है। जो हमारी लॉन्ग रूट की चलती हैं, किसी का 40 आता है, किसी का 45 आता है, यहाँ का 70 पैसे आ रहा है। क्योंकि मेरे शहर के लोग कानून तोड़ने वाले हैं ही नहीं, बिना टिकट जाने वाले हैं ही नहीं, सारे टिकट लेके जाते हैं और मुनाफे में बस जो यहाँ पर चल रही है। रोडवेज में हम और भी बहुत काम कर रहे हैं। अभी कुछ नए बस अड्डे पीपीपी मोड पर सरकार का फैसला हुआ है बनाने का। पिपली में बनाने जा रहे हैं, सोनीपत में बनाने जा रहे हैं और गुड़गांव में तो हम 2 या 3 बस अड्डे बनाएंगे। मैंने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि वो जाकर अध्ययन कर लें कि ज़मीन कहाँ पर है। 2 बस अड्डे तो हम वहाँ बनाना चाहते हैं जहाँ पर मेट्रो आगे रुकती है। ये मेट्रो रुकी स्टेशन से और आगे वहाँ से बस में बैठ के यात्री चला जाए। और एक हम बड़ा बस अड्डा वहाँ का, वो भी पीपीपी मोड में बनाने का तय हुआ है। मैं वहाँ का बस अड्डा देखने गया था। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि मिलेनियम सिटी और बसें वहाँ पर ना शेड, ना पीने का पानी, ना जीएम के बैठने का कमरा, ना पेशाब करने की जगह, ना बसों के खड़े होने की जगह। ये वहाँ का हाल मैं खुद देखता। और उसी दिन से हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया कि वो बस अड्डा बनाएं। कुछ और भी बस अड्डे हमारे अधूरे हैं, काम चल रहा है लेकिन अधूरे हैं। उनको भी हम जल्दी उनको पूरा करेंगे। एक काम मैं और कर रहा हूँ कि बसों का ट्रैकिंग सिस्टम, जिस प्रकार से आपने कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे तो देखा होगा वहाँ स्क्रीन लगी होती है और स्क्रीन के ऊपर आता रहता है कि ये फ्लाइट
इतने अब यहाँ है और इतने बजे यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही सिस्टम मैंने इसका बनवा दिया। हर बस का पता होगा कि वो कहाँ है और कितने बजे आएगी। और केवल ये नहीं है कि बस स्टैंड पे ही जाके देखेगा, उसकी ऐप भी बनवा दी, एंड्रॉयड भी बनवा दी, एप्पल की भी बनवा दी। आपके मोबाइल आप खोलिए, आप अपनी लोकेशन बताइए आप कहाँ हो, उसमें बढ़ा जाएगा और वो बता देगा कि भाई कौन कौन सी बसें यहाँ पर कब कब आएगी और आगे कितने बजे वहाँ पे पहुँचेगी। आपने घर पे अपने काम कर रहे हैं, अपने निपटा लो, काम निपटा लो और उसको देख के आप बस स्टैंड पर चले। वो सिस्टम हमें ये भी बताएगा कि अगर कोई बस ड्राइवर